Friends, welcome to Edina Institute of Science and Technology Sagar. वेलकम टू वीडियो लेक्चर. मैं अनुराग जैन एंड आज का टॉपिक हमारा था डीएनएस. सब्जेक्ट नेम है कंप्यूटर एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क सेमेस्टर 8. चलिए तो हम आज का टॉपिक जो हमारा है डीएनएस उसको स्टार्ट करते हैं. डीएनएस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. जो डीएनएस है वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है. डिफाइन हाउ द एप्लीकेशन प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम्स. एप्लीकेशन प्रोसेस इन डिफरेंट सिस्टम्स पर कैसे रन करते हैं. पास द मैसेज टू ईच अदर. और मैसेज को एक दूसरे के बीच में पास कैसे करते हैं. तो डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम. डीएनएस इज डायरेक्टरी सर्विसेज दैट प्रोवाइड्स अ मैपिंग बिटवीन the name of a host on the network and its numerically addresses. Next step, DNS is required for functioning of the internet. Each node in a tree has a domain name and full domain name is sequence of symbols separated by dots. DNS is a service that translate the domain name into IP addresses that allow the users of network to utilize user-friendly names when looking for other hosts instead of remembering the IP addresses. For example, suppose that the FTP site at EduSoft has an IP address 132.147.165.50. Most people would reach this site by specifying ftp.edusoft.com. Therefore, the domain name is more reliable than IP address. मतलब ये है कि जो हमारी सॉफ्ट EduSoft करके जो FTP नेम है वो उसके IP एड्रेस के थ्रू ना सर्च करके इस नाम से भी सर्च ज़्यादातर होगी. इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारा URL. तो DNS इज़ अ TCP यूज्ड प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म. जो DNS हमारा है TCP प्रोटोकॉल होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल होता है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम यूज करते हैं. द डोमेन नेम स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस. डोमेन नेम हमारा होता है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है. जेनरिक डोमेन्स, कंट्री डोमेन एंड इनवर्स डोमेन. एक होता है जेनरिक डोमेन, दूसरा होता है कंट्री और तीसरा होता है इनवर्स. जेनरिक डोमेन क्या होता है. इट डिफाइंस द रजिस्टर्ड होस्ट अकॉर्डिंग टू देयर जेनरिक बिहेवियर. ये डिफाइन करता है रजिस्टर्ड होस्ट को अकॉर्डिंग टू देयर जेनरिक बिहेवियर. ईच नोड्स इन अ ट्री डिफाइन द डोमेन नेम. हर एक नोड ट्री का डिफाइन करता है डोमेन का नेम विच इज़ एन इंडेक्स्ड टू द DNS डेटाबेस. जो क्या होगा, इंडेक्स्ड होगा DNS डेटाबेस का. इट यूजेस 3 कैरेक्टर लेवल. ये 3 कैरेक्टर लेवल को यूज करेगा. एंड दीज लेवल्स डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन टाइप. ये लेवल जो है डिस्क्राइब करेंगे हम इसके ऑर्गेनाइजेशन टाइप में. सेकेंड होगा हमारा कंट्री डोमेन. द फॉर्मेट ऑफ कंट्री डोमेन इज सेम एज जेनरिक डोमेन. जो फॉर्मेट होता है कंट्री डोमेन का जेनरिक डोमेन के समान होता है. बट इट यूज 2 कैरेक्टर कंट्री. लेकिन ये जो 2 कैरेक्टर ये यूज करेगा 2 कैरेक्टर कंट्री के एब्रिविएशन के लिए. फॉर एग्जांपल US फॉर यूनाइटेड स्टेट इन प्लेस ऑफ 3 कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एब्रिविएशन. एंड लास्ट थर्ड वन है हमारा इनवर्स डोमेन. द इनवर्स डोमेन इज यूज्ड फॉर मैपिंग द एड्रेस टू द नेम. जो हमारा इनवर्स डोमेन है यूज करते हैं एड्रेस को नाम से मैप करने के लिए. व्हेन द सर्वर हैज़ रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड द सर्वर कंटेन्स द फाइल्स of only authorized client to determine whether the client is on the authorized list or not. ये चेक करेगा, डिटरमाइन करेगा जो हमारा क्लाइंट है वो ऑथराइज्ड है या नहीं. इट सेंड्स अ क्वेरी टू द DNS सर्वर एंड आस्क फॉर मैपिंग एंड एड्रेस टू द नेम. नेक्स्ट हमारी वर्किंग ऑफ DNS. तो DNS की वर्किंग क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे. So DNS is a client-server network communication protocols. So DNS client sends request to the server while DNS server send responses to the client. Client request contain the name which is
converted into a IP address known as forward DNS lookup, while requested containing an IP address which is converted into a name known as reverse DNS lookup. The DNS implementation a distributed database to store the name of the host available on the internet. If a client like a web browser sends request containing a host name, then a pieces of software such as DNS Resolve sends a request to DNS server to obtain the IP address of a host name. If DNS server does not contain the IP address associated with hostname, that it forward the request to another DNS server. If IP address has arrived at the resolver, which is turn completes the request over the internet protocols. नेक्स्ट है हमारा VoIP VoIP is voice over internet protocols technology that allow to use make voice call. जो voice call हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस पे हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे वॉइस कॉल या हमारी वॉइस कैसे ट्रेवल करती है उसके लिए हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. इसके कुछ एडवांटेज हैं. सम ऑफ वॉइस सर्विस ऑफर्स फीचर्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल विथ अ ट्रेडिशनल फ़ोन. जो ट्रेडिशनल फ़ोन हमारे पुराने वाले जो हमको फ़ोन लैंडलाइंस मिलते थे उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और आर अवेलेबल बट ओनली फॉर एडिशनल फीस, या ये किसी एडिशनल फीस के द्वारा भी हम इसको ले सकते हैं. पेइंग फॉर बोथ broadband connection and traditional telephone lines can be avoided. Smoother connection than an analog signal can be provided. Smoother analog signal भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है इसका? सम ऑफ VoIP सर्विस डोंट वर्क ड्यूरिंग पावर आउटेज एंड द सर्विस प्रोवाइडर में नॉट ऑफर बैकअप पावर. जब हमारे पास कोई बैकअप पावर नहीं होगी तो इस दौरान हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. नॉट ऑल VoIP सर्विसेज connects directly to emergency services through emergency services numbers. VoIP provides may or may not offers directory assistance. डायनामिक DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स, ये हम सबनेट डायनामिक जो होस्ट हमारा है इसके लिए हम यूज़ करते हैं सबनेट मास्क, राउटर एड्रेस, DNS एड्रेस एंड वेंडर क्लास आइडेंटिफायर. DHCP dynamic host configuration protocol is an application layer protocol which is used to provide subnet mask, router, DNS and vendor classification या vendor class identification. एंड इसके बाद हम आते हैं DHCP के मैसेजेस रिक्वेस्ट ऑफर एक्नॉलेजमेंट्स एंड DHCP डिक्लाइंस. कुछ एडवांटेज हैं. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग DHCP इंक्लूड्स सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ IP एड्रेस. जो IP एड्रेस का है वो मैनेजमेंट सेंट्रलाइज हो जाता है. ईजी ऑफ एडिंग न्यू क्लाइंट्स टू अ नेटवर्क. रीयूज ऑफ IP address, reducing the total number of IP addresses that are requires, and the DHCP simple configuration of the IP address space on the DHCP server without needing to reconfigure each client. The DHCP protocol gives the network administrator a method to configure the network from a centralized area. With the help of DHCP, easy handle of new uses and reuse of IP address can be achieved. लास्ट है हमारा डिसएडवांटेज, IP कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑकर्स. बस इसमें IP कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स की दिक्कत या IP कॉन्फ्लिक्ट होने की दिक्कत आती है. ये हमारे पास एक OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल का एक कंपैरिजन है. ऑपरेटिंग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. पहला हम देखते हैं OSI मॉडल में. OSI इज अ जेनरिक प्रोटोकॉल्स इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड एक्टिंग एज अ
communication gateway between the network and end users. TCP/IP model is based on the standard protocol around which the internet has developed. It is communication protocols which allow connection of hosts over the network. नेक्स्ट है हमारा इन OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीज द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स. इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स की गारंटी लेती है डिलीवर करने की. इन TCP/IP model the transport layer does not guarantee deliver of packets. Still the TCP/IP model is more reliable. Next है follow virtual approaches. ये virtual approach को follow करती है follow vertical approaches. ये वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं एंड फॉलो हॉरिजॉन्टल अप्रोचेस. ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करती है. OSI मॉडल हैज़ अ सेपरेटर प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर. OSI मॉडल में जो प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर होती हैं वो कैसे होती हैं, सेपरेट होती हैं. बट TCP/IP डज नॉट हैव अ सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर. द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड. जो ये हमारी लेयर है कनेक्शन ओरिएंटेड होगी और ये कनेक्शन लेस होगी. नेक्स्ट नेटवर्क लेयर इज बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस. नेटवर्क लेयर इज कनेक्शन लेस. OSI is a reference model around which the network are built. Generally it is used as a guidance tool. OSI मॉडल्स को हम गाइडेंस टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं एंड TCP/IP मॉडल्स को हम इन वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द OSI मॉडल्स. द नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल प्रोवाइड्स बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज. नेटवर्क लेयर्स होती है इसकी कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस दोनों सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं. एंड द नेटवर्क लेयर इन TCP/IP मॉडल्स प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस सर्विस. इसमें केवल कनेक्शन लेस सर्विस का यूज करते हैं. OSI मॉडल हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फिटिंग द प्रोटोकॉल्स इनटू द मॉडल्स. इसमें प्रोटोकॉल्स को फिट करने में प्रॉब्लम्स होती थी एंड TCP/IP हैज़ not fit any protocols. Protocols are hidden in OSI model that are easily replaced as a technology change. Next, TCP/IP replace protocol is not easy. यहाँ पर यदि प्रोटोकॉल से चेंज करना है टेक्नोलॉजी के अनुसार तो आराम से हो जाता है. और TCP/IP में ये इजी नहीं होता है. OSI model defines service interface and protocols very clearly and makes clear distinguish between them. It is protocol independent. OSI model protocol independent है और TCP/IP services interface and protocols are not clear separated. It is also protocol dependent. ये protocol dependent है. एंड लास्ट है हमारा इट हैज़ 7 लेयर्स, इट हैज़ 4 लेयर. इसकी 7 लेयर्स होते हैं और TCP/IP की 4 और 5 लेयर्स होते हैं. ये हमारा डायग्राम है OSI मॉडल का. ये है TCP/IP मॉडल एप्लीकेशन लेयर. OSI मॉडल की फर्स्ट प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल. टोटल 7 लेयर्स हैं और इसकी 3 लेयर्स जो ऊपर की एप्लीकेशन लेयर के अंदर आ जाती हैं. एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये तीनों लेयर इसकी एप्लीकेशन लेयर में कन्वर्ट्स हो गई. नेक्स्ट इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सेम है, नेटवर्क लेयर भी सेम है. कहीं कहीं पे हमें जो डेटा लिंक लेयर है वो भी अलग मिल जाती है और फिजिकल लेयर अलग मिल जाती है. और कहीं कहीं पे इस लेयर को हम नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं. इसलिए कहीं कहीं 4 लेयर और कहीं कहीं TCP/IP की 5 लेयर होती है. ये थी हमारी यूनिट सेकेंड्स जो हमारी कंप्लीट होती है. और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट 3 की. थैंक्स फॉर वॉचिंग.